हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैशले की स्टोरी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मंगा में जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे डिवाइन विजनरी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनसे मैश की फ़ाइट होने वाला है। ये सब मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो ये सब देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैक्स को चोट पहुंचाने के कारण मैश और लुओ के बीच थोड़ा सा झमेला होता है। तभी कमेंटेटर दूसरे पड़ाव के बारे में अनाउंस करता है जो कि है द लाइफ क्रिस्टल। इस पड़ाव में सबको अपना अपना क्रिस्टल संभाल के रखना होता है और सबको तीन टीम में बांट दिया गया है। पर मैश के टीम से मैश और डॉट दोनों का क्रिस्टल टूट जाता है और सिर्फ फिन का बचा हुआ होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम लुओ को बहुत खतरनाक अवतार में देखते हैं। वो फिन को पीछे से कहता है, तुम्हारा नाम फिन आर्म्स है ना, तुम रायन आर्म्स की भाई। उसके मुंह से अपना नाम सुन के फिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या उसे मेरा नाम पता है? ये तो और ज़्यादा बुरा है। लुओ कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे जैसा टैलेंटलेस बंदा इस स्कूल में है, उससे भी बुरा तुम डिवाइन विजनरी एग्ज़ाम दे रहे हो। जो भी हो, तुम्हें तो हमारे बीच का अंतर पता ही है। तुम जानते हो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। एक काम करो, अपना क्रिस्टल मुझे दे दो। ये बिल्कुल सही नहीं कि तुम यहाँ पर हो। उसकी ऐसी बात सुन के फिन डर जाता है और मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदा। और फिर वो क्रिस्टल की तरफ देखता है और सोचने लगता है, पर इस क्रिस्टल के ऊपर मैश का फ्यूचर है, मुझे इसे बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी देखते हैं उसके मुंह से खून निकल जाता है और उसे पता तक नहीं चलता, वो समझ भी नहीं पाता अभी क्या हुआ और उसका खून कैसे निकला। तभी वो कहता है, मैं फिर से कहता हूँ, क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर बंदों को ये सब सुबह नहीं देता जो इतनी बड़ी बड़ी काम और इतनी बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। वैसे भी तुम हारने ही वाले हो, इससे अच्छा मुझे क्रिस्टल दे दो और मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और मैं फिर से नहीं पूछूंगा, हार मान जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के फिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क को। वो मन में सोचने लगता है, अब तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जो अलग है। पहले तो है लेंस क्राउन जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक और अपने क्लास का टॉपर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा है मैश बैंडेड जिसे कि मैजिक ही नहीं आता पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तीसरा है लुओ यांग, वो इतना पावरफुल है अब तक वो अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से लुओ दिखाया जाता है। वो मैच सिर्फ बार बार कह रहा है, क्यों हार नहीं मान रहे हो तुम्हें पता तो है तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस तुम्हें खुद भी पता है। तुम्हारे जैसे टैलेंटलेस बंदे कचरे को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फिन मन में सोच रहा है, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना पावर का इस्तेमाल करूँ? अब तक मैंने मेरी पावर छुपा के रखा था पर अब लगता है ये सही समय है उसे यूज़ करने का। फिर देखते हैं फिन अपना पहला मैजिक यूज़ करता है पर उससे कुछ नहीं होता। लुओ भी सोचता है, क्या इसने अभी क्या किया, कुछ नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं फिन अपना दूसरा मैजिक यूज़ करता है। लुओ सोचता है कि उससे भी कुछ नहीं हुआ। तभी वो देखता है कि वो जिस जगह पे उसने पहले स्टूडेंट को मारा था, उसका क्रिस्टल तोड़ा था, उसके साथ फिन ने जगह बदल ली है। और उसे तब पता चलता है कि फिन का पावर है जगह बदलना। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपना स्थान बदल सकता है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, वो भाग रहा है और तभी देखते हैं उसके पैरों से खून निकल जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे लुओ भी आता है और उसके पैरों के ऊपर पैर रख के कहता है, मैंने कहा था ज़्यादा होशियारी मत करना, तुम्हें पता तो है तुम कितना कमज़ोर हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो तुम? और तुम जैसे कमज़ोर बंदों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा झुक के रहना चाहिए। दूसरी तरफ फिन तभी बहुत ज़्यादा दुखी है और वो मैश के बारे में सोचता है कि मैश उसका कितना अच्छा दोस्त है। उसके मुंह से हम देखते खून निकल रहा है। वो चिल्ला के कहने लगता है, नहीं, मैं कभी भी ऐसा दोस्त नहीं बनूंगा जो कि अपने दोस्त को धोखा दे दे चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के लुओ को देखते हैं, वो चाकू अपने पेट और छाती में घुसा देता है जिससे मैश के मुंह और पूरे बॉडी से खून निकलने लगता है। उसका हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो दोस्तों, अब तक हमें ये पता चला अगर लुओ खुद पर अटैक करता है तो वो जाके उसके ओपोनेंट को लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद लुओ के पास कोई पेशेंस नहीं था। दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, वो सब उसकी ये हरकत देख के डर रहे होते हैं। उनकी आंखों में साफ हम डर देख सकते हैं। वो सब बस यही कह रहे हैं, ये आखिर कैसा मैजिक है और ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तभी लोगों को दिखाया जाता है, वो अपने गले के ऊपर चाकू रख देता है। ये देख के सारे ऑडियंस डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो तो उसे मार देगा, वो तो उसे मार देगा। तभी हम देखते हैं फिन अपना और एक मैजिक यूज़ करता है, उससे भी कुछ नहीं होता, उल्टा उसको ही चोट आता है। ये सब देख के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ
तुम्हारा सारा एफर्ट बेकार है। और हम देखते हैं वो चाकू अपने गले में रख देता है। ये देख के फिन सोचता है अब तो मैं नहीं बचने वाला। दूसरी तरफ सारे ऑडियंस डर चुके हैं और सोचने लगते हैं वो तो उसे मार देगा, कोई उसे रोको। तुम यूजलेस हो और हमेशा यूजलेस ही रहोगे, तुम्हारा सारा एफर्ट यूजलेस है। तभी वहाँ पर मैश की धमाकेदार एंट्री होता है। हम देखते हैं वो उसका सर पकड़ के दीवार पे जाके मारता है, जिससे पूरा दीवार टूट जाता है। मैश कहने लगता है थैंक यू फिन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, थैंक यू इस सब के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है इस दुनिया में 13 एंशिएंट छड़ी एग्जिस्ट करते हैं। ये छड़ी सिर्फ उनको ही चूज करता है जिनके पास इन्हें चलाने की शक्ति होता है, और वो उन लोगों को बहुत सारा ताकत और ब्लेसिंग्स देते हैं। इन्हें कहा जाता है द मास्टर केन। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लो को पकड़ने के बाद मैश को खुद ही अपने गले में लगता है। लो कहता है मुझे दर्द महसूस नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं मैश उसे फिर से मारता है। जब वो उसे मारता है वो मार उसको ही लगता है। उसे ऐसे देख के फिन सोचता है मैश की अटैक उस पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तभी वो कहता है मेरा जो ये मैजिक है मुझे दर्द महसूस करने नहीं देता। मेरे बॉडी पे अगर कोई चोट आता है तो वो मेरे ओपोनेंट को जाके लगता है। तभी हम देखते हैं वो खुद का पैर काट लेता है, जिससे मैश का भी पैर कट जाता है। दूसरी तरफ फिन देखता है उसकी पैर जहाँ पे वो काटा था वो साथ साथ जुड़ जाता है और ठीक हो जाता है। ये देख के फिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लो कहता है कोई भी दर्द हो मुझे कभी महसूस नहीं होता, मेरी देवी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया है। हम पास्ट की सीन देखते हैं। हेडमास्टर वेलबर्ग ने भी उसकी तारीफ की थी, पर हाँ मुझे जरूर जानना है दर्द क्या होता है, पर तुम्हारे जैसा कोई इनकैपेबल आदमी मुझे कभी ये महसूस नहीं करवा सकता, मुझे अफसोस है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलो ये सब खत्म करते हैं। फिर मैश को देखते हैं वो एक के बाद एक उस पर हमला करते ही जाता है, लात और घुसे दोनों मारते जा रहा है, पर जो भी वो कर रहा है वो सब उसे ही आके लग रहा है। इससे हम देखते हैं मैश की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। दूसरी तरफ हम लुओ के पीछे उसके गॉडेस को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो उसे इन सब चोटों से बचा रहा है। फिर लुओ फिन को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगता है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी किसी के काम आ भी नहीं सकते। ये सब सुन के हम देखते हैं फिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। ये सब सुन के अब मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और मैश कहता है हाँ हो सकता है वो कमज़ोर, हो सकता है वो किसी काम का भी ना हो, पर वो मेरा दोस्त है। कम से कम उसने तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की साहस की है। उसके पास ताकत नहीं थी फिर भी उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाला है और उसके लिए उस पर कोई नहीं हंस रहा है। फिर हम देखते हैं मैश गुस्से में एक के बाद एक बहुत जोर से उस पर घुसा मारते ही जाता है। सारे पंचेस इतने फ्रीक्वेंट थे वो खुद कहता है अच्छा ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जो हीलिंग पावर है वो इसके गुस्से के सामने कमज़ोर पड़ जाए, पर ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, चाहे वो जितना भी जोर से और जितना भी जल्दी उस पर घुसा बरसाते रहे। पर हम मैश को देखते हैं वो एक के बाद एक उस पर घुसा मारते ही जा रहा है। अगर उसको कुछ हो भी रहा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब वो रुकने वाला नहीं था। और तभी हम देखते हैं लुओ कुछ नोटिस करता है। वो देखता है उसकी गॉडेस के चेहरे पर एक क्रैक। ये देखते ही वो कहता है क्या एक क्रैक, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गॉडेस की स्टैचू की कोई लिमिट हो सकता है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, मैश रुक ही नहीं रहा है, वो एक के बाद एक बहुत सारे घुसे उस पर बरसाते जा रहा है, जिससे धीरे धीरे करते हुए वो स्टैचू टूट रहा है। और कुछ देर ऐसे ही घुसे खाने के बाद वो स्टैचू पूरी तरह से टूट जाता है। और अब हम देखते हैं लुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं कि उसे चोट लगा है, पर उसकी हालत ख़राब है। और तभी मैश कहता है अब तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चल गया है मैं तुमसे मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या करोगे तुम? दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पर उनका फ़ाइट ख़त्म नहीं होगा। आप अगर उनको फाइट करते हुए देखना चाहते हैं, मैं इंटरेस्टिंग तरीके से लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।